दिल्ली पुलिस के कमांडो ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की। कमांडो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले कांस्टेबल का नाम परविंदर है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या की कोशिश से पहले परविंदर किसी से फोन पर बात कर रहा था। कांस्टेबल परविंदर 2010 बैच का है। दिल्ली के नांगलोई में अपने परिवार के साथ रहता है। दिल्ली के साकेत में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। हादसे में एक डाइटिशियन गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। डाइटिशियन की पहचान वर्णिता गर्ग के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बेहद तेज रफ्तार से आ रही 2 एसयूवी कारें एक के बाद एक वर्णिता को कुचलकर चली गई। वर्णिता एम्स ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर पर है। हादसा सोमवार सुबह हुआ था। बीजेपी ने दिल्ली की बवाना सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। उपचुनाव के लिए 23 अगस्त को वोटिंग होनी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। वेद प्रकाश ने ये सीट 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर जीती थी, लेकिन इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी और पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता भी प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के फैसले की तारीफ की है। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 8वीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करने की नीति को खत्म कर दिया गया है। सिसोदिया ने कहा कि 8वीं तक बच्चों को बहुत गैर जिम्मेदारी से पढ़ाया जा रहा था। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने करीब 2.5 साल पहले स्कूल एजुकेशन कानून में संशोधन करके नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया था। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी विधायक प्रकाश मेहता का उल्टा चश्मा और मैंने मुख्यमंत्री को गुमराह किया है लिखे हुए पोस्टर हाथों में लिए हुए थे। विपक्ष ने मेहता पर बिल्डर को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता का सदन में बचाव करते हुए उनके इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। फडणवीस ने सदन में कहा कि इस मामले में जांच जारी है और अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि गृह निर्माण मंत्री ने तकनीकी रूप से कुछ गलत किया है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में अब सुधार है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वो आईसीयू में है, लेकिन पहले से बेहतर है। दिलीप कुमार को डिहाइड्रेशन और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के बाद बुधवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि काली पीली टैक्सियों और ऐप बेस्ड टैक्सियों के बीच महाराष्ट्र सरकार के नियम भेदभाव वाले हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इन नियमों में सुधार की जरूरत है। हाईकोर्ट ने ऐप बेस्ड टैक्सियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने आंकलन में ये बात कही। मुंबई की सड़कों के गड्ढों को लेकर हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर कहा कि वो संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 2 बाइक सवारों की मौत का जिक्र भी किया। मुंबई की प्यास बुझाने वाली 7 झीलों में पानी का स्तर 85% तक पहुंच गया है। बीएमसी के मुताबिक अब तक 7 झीलों में कुल 12.38 लाख मिलियन लीटर पानी आ गया है। मुंबई को बिना कटौती साल भर के लिए 14.47 लाख मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है। बीएमसी का कहना है कि मौजूदा जल स्तर को देखते हुए पानी कटौती की संभावना बेहद कम है।